जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को शक्ति को बुलाने का एक आसान तरीका बताऊंगा। ध्यान रहे भक्तों, अगर आप जो आज मैं प्रयोग बता रहा हूं इस प्रयोग को करते हो तो आपकी शक्ति खुद आपको आकर ढूंढ लेगी। आपको ज्यादा प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है भक्तों। ये एक ऐसा प्रयोग है, इस प्रयोग के द्वारा शक्तियां प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्त को मालामाल कर देती है। भक्तों, एक ऐसा यंत्र आप लोगों को देने वाला हूं। यंत्र को इस प्रकार से कागज पर लिखकर अगर रात्रि में अपने तकिए के नीचे या सिरहाने रखकर आप सोओगे, अगर आपकी शक्ति जागृत है तो आपको जरूर जरूर दर्शन देकर आपके हर कार्य को सिद्ध करेगी। भक्तों, आप लोगों को 4 यंत्र बताता हूं। चारों यंत्रों का तरीका अलग अलग है भक्तों। प्रथम जो यंत्र है, जो आबी यंत्र है, जो मैंने यहां लिख कर रखा है, आगे आप लोगों को बताऊंगा। प्रथम जो यंत्र है आबी यंत्र है, जो कर्क, मीन और वृश्चिक इन राशियों के लिए चमत्कारी सिद्ध होगा। दूसरा जो यंत्र है आछी यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा, देखो मैंने यहां लिख के बताया आप लोगों को, और मैं आपको लिखकर ही बताऊंगा, ठीक है ना। दूसरा जो यंत्र है आछी यंत्र है, जो मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए चमत्कारी सिद्ध होगा भक्तों। तीसरा जो यंत्र है खाकी यंत्र है। यह यंत्र वर्ष, कन्या और मकर राशि वालों के लिए चमत्कारी सिद्ध होगा भक्तों। और चौथा जो यंत्र है वादी यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए चमत्कारी सिद्ध होगा भक्तों। यह एक ऐसा यंत्र है, इस यंत्र के द्वारा आप अपने कई कार्य सिद्ध कर सकते हो। अगर इस यंत्र का प्रयोग करते हो तो आपकी शक्ति आपको आकर खुद आपको ढूंढेगी भक्तों, मैं वादा करता हूं भक्तों। लेकिन भक्तों, इस यंत्र को आपको लिखना होगा। वो कैसे लिखोगे, आगे सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। आपको करना क्या होगा, पुष्प नक्षत्र, ठीक है भक्तों, पुष्प नक्षत्र या किसी शुभ अवसर पर, जैसे हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं हमारे, किसी भी शुभ अवसर पर, जैसे नवरात्र आता है, होली आती है, दशहरा आता है, या कोई भी शुभ पर्व हो, उस दिन आपको यंत्र को सिर्फ कागज पर लिखना है। ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। और कागज पर लिखकर आपको रात्रि के समय में अपने सिरहाने लिखकर सोना है। मैंने बताया दिया आपको, शक्ति खुद आकर सपने में या साक्षात आकर आपसे बातें करेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि यंत्र कैसे लिखोगे। देखो ध्यान रहे भक्तों, यंत्र को हमेशा भोजपत्र पर लिखा जाता है, लेकिन भोजपत्र की कई लोगों के पास में श्रद्धा नहीं होती है, तो आपको ऐसे कागज पर ही यंत्र को लिखना है। और कम से कम
108 बार जो आपका यंत्र आएगा सामने, उस यंत्र को 108 बार आपको लिखना है। वो कैसे लिखोगे? अगर आपकी अगर आपकी भोजपत्र पर लिखने की श्रद्धा है तो बच्चों इस प्रकार के भोजपत्र होते हैं। देखो ये भोजपत्र है, ठीक है, ऐसे भोजपत्र होते हैं। देखो ये भोजपत्र है। अगर आपकी श्रद्धा है तो इस प्रकार से आपको 108 भोजपत्र लाना है। और भोजपत्र पर लिखने की अगर आपकी श्रद्धा है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको इस प्रकार से कागज के टुकड़े पर या डायरी में, ठीक है, कागज के टुकड़े पर हो या फिर ऐसी कोई डायरी हो, ऐसे आपको भोजपत्र पर लिखना है। देखो मैं आपको लिख के बताता हूं कैसे लिखोगे। और यंत्र को आपको भोजपत्र पर नहीं लिखते तो ऐसे डायरी में लिखोगे। और कैसे लिखोगे? जैसे मान लो, देखो ये है अभियंत्र, है ना, तो कर्क मीन वृश्चिक वालों के लिए है। आछी यंत्र मेष सिंह धनु वालों के लिए है। खाकी यंत्र वर्ष कन्या मकर वालों के लिए है। वादी यंत्र मिथुन तुला कुंभ राशि वालों के लिए, ठीक है भक्तों। इस प्रकार से आपके लिए यंत्र है। तो जो भी आपको पसंद आए उसी यंत्र को आपको लिखना है। जैसे मान लो आपकी राशि इनमें से, देखो मान लो वृष कन्या मकर, मान लो आपकी राशि मकर, वृष कन्या मकर है, तो आपको करना क्या होगा? इस प्रकार से यंत्र को, देखो थोड़ा बड़ा बना के बताता हूं। देखो ऐसे इस प्रकार से यंत्र बनाया जाता है। देखो ऐसा, आपको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, आपको बिल्कुल छोटा बनाना है, ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल छोटा बनाना है। और इस प्रकार से एक लाइन खड़ी की, दूसरी लाइन खड़ी की, ठीक है भक्तों। और इस प्रकार से फिर से एक लाइन ऐसे की और एक लाइन ऐसे की। जो जैसे आपकी राशि वृष कन्या और मकर है, तो आपको करना क्या होगा? यंत्र को लिखते समय में, देखो 2 9 4 7 5 3 6 1 8 है, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा? यंत्र को लिखते समय में 5 से, यानी ये खाकी यंत्र तीसरे नंबर का, अगर आपकी राशि वृष कन्या और मकर है तो आपको 5 से स्टार्ट करना है। पहले 5 यहां लिखो, ठीक है भक्तों, ऐसे आपको 5 लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपकी राशि मेष सिंह धनु है तो आपको पहले 7 से शुरू करना है। तो इस कोटे में देखो 7 यहां से आता है, तो आपको 7 से शुरू करना है। और अगर आपकी राशि कर्क मीन वृश्चिक है तो आपको 3 से शुरू करना है। तो 3 ये इसमें कहां है? यहां पर है। इस प्रकार से आपको यहां 3 से शुरू करना है। तो देखो ये 5 है, 5 के बाद में 6 कहां आया? देखो यहां पे 6, ऐसा, ठीक है। 7 का आया, फिर 7 यहां है। 8 का आया, 8 यहां है, ऐसे क्रमबद्ध लिखना चाहिए। 9 का आया, 9 यहां है, ठीक है भक्तों, 9 यहां पर है। 9 के बाद में आता है 1, तो 1 कहां है? 1 यहां पर है। 1 के बाद में 2 कहां पर है? 2 यहां पर है, ठीक है भक्तों। और 2 के बाद में 3 आता है, 3 यहां पर है। 3 के बाद में 4 आता है, 4 यहां पर है, ठीक है भक्तों। इस प्रकार से यंत्र को लिखा जाता है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे मैंने ये आपको अंग्रेजी में लिख के बताया है, लेकिन आपको ऐसे यंत्र लिखना है। देखो ऐसे, देखो ऐसे लिखना है यंत्र को, देखो ऐसा, देखो ऐसे, देखना 5 कैसे लिखा जाता है, आपको हिंदी में लिखना है। देखो ऐसे 5, ये 5 है, ठीक है। और 5 के बाद में 6, तो 6 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे 6 हिंदी में लिखना आपको, है ना। 6 के बाद में कहता है 7, 7 ऐसे लिखा जाता है। यंत्र लिखते समय में ऐसा लिखना चाहिए। 7 के बाद में कोई कहता है 8, 8 को इस प्रकार से लिखा जाता है। देखो ये 8, ठीक है। 8 के बाद में 9,
9 को इस प्रकार से लिखा जाता है ऐसा, ठीक है। 9 के बाद में 1, 1 को ऐसा लिखा जाता है, देखो ऐसा, ऐसा करके ऐसा, ठीक है। 1 के बाद में 2, 2 को ऐसा लिखा जाता है, ऐसे गांठ दी जाती है, ठीक है। 2 के बाद में 3, 3 को ऐसा लिखा जाता है, देखो ऐसा, ये हिंदी का 3 ऐसा गांठ देके, है ना। 3 के बाद में 4, 4 को इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है भक्तों। इस प्रकार से यंत्र लिखा जाता है। देखो यंत्र दोनों तरीका आपको बता दिया है मैंने। देखो अगर अंग्रेजी में लिखते हो तो ऐसा, लेकिन अच्छा ये है हिंदी का, देखो ये हिंदी का, ये नीचे वाला शुभ है, देखो ऐसा, देखो आराम से इस प्रकार से यंत्र को आपको लिखना है। और यंत्र को लिखकर अगर भोजपत्र के टुकड़े पर आप यंत्र को लिखते हो तो आपको कोई भी वायु तत्व की कोई कलम ले लेना और अष्टगंध की स्याही से, अगर भोजपत्र के टुकड़े पर अष्टगंध की स्याही से अगर ये यंत्र लिखोगे तो ज्यादा काम करेगा आपको। तो भोजपत्र के टुकड़े के ऊपर इस प्रकार से मैंने बताया, अगर कागज पे लिखते हो तो 108 की संख्या पर, 108 की संख्या में आपको किसी भी शुभ दिन आपको यंत्र को लिखना है। अगर भोजपत्र पे लिखते हो तो एक ही बार, ठीक है, एक ही बार यंत्र को लिखना है और वही यंत्र आपका काम करेगा। और इस यंत्र को धूप दीप करके, इसकी पूजा करके आपको यंत्र को या तो लॉकेट में रखो, अगर लॉकेट में यंत्र को नहीं रखते हो तो आप ऐसे ही यंत्र को किसी कागज की पुड़िया में बांधकर आपको यंत्र को अपने सिरहाने रखकर सोना है। और तो आपको आपकी जो भी शक्ति है सपने में आकर आपको जरूर जरूर दर्शन देगी भक्तों, मैं आपसे वादा करता हूं। यंत्र लिखने के लिए, यंत्र लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको ऐसे सामने आपको एक लोटा पानी का भरना है और लोटे के ऊपर ढक्कन लगाकर ऐसा एक स्वास्तिक आपको बनाना है। इस प्रकार से एक स्वास्तिक आपको बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से स्वास्तिक बनाकर एक दीपक जलाकर अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके, और यंत्र लिखते समय में किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए, मौन रख के मंत्र को लिखा जाता है। यंत्र को लिखते समय में सबसे पहले आपको 5 बार गणेश जी महाराज का नाम लेना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से 5 बार गणेश जी महाराज का नाम लोगे और उसके बाद में जो भी आपका सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच का जाप करोगे। और उसके बाद में गुरु मंत्र का आपको एक माला जाप करके ही ये यंत्र आपको लिखना है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो गुरु मंत्र आप मेरे से प्राप्त करके इस कार्य में आप सफल हो सकते हो। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।